बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है चिकन और बैंगन। और ये रेसिपी सबको ही बहुत पसंद है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के प्याज। और ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाले हैं ताकि जो हमारे प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे से उस पर हल्का सा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक और लहसुन कुटा हुआ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। तो इसको भी हम यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लहसुन और अदरक है वो अच्छे से उसका पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास है 2 अदद टमाटर और 2 अदद सब्ज़ मिर्च। वो मैंने अच्छे से बहुत ही बारीक काट लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक। हल्का सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे पाउडर मसाले वो जले ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी करनी है अच्छी खासी भुनाई तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारे टमाटर हैं जो प्याज हैं उनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल आंच पे इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं हमने इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं, 2 अदद टमाटर हैं और इसकी भुनाई में और इसके गलने में कुछ वक्त लगेगा। तो हमने इसको यहाँ पे अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल यहाँ पे मेल्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन 400 ग्राम के करीब है चिकन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 400 ग्राम मेरे पास चिकन है और हाफ़ केजी के करीब मेरे पास बैंगन है। तो यहाँ पे हमने चिकन की बहुत ही अच्छे से करनी है भुनाई ताकि जो इसका कलर है वो भी बहुत खूबसूरत आ जाए और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसकी तकरीबन 6 से 7 मिनट भुनाई अच्छे से कर ली है तेज़ आंच पे। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी बैंगन। तो बैंगन को मैंने बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है पूरे मसाले के अंदर ताकि जो हमारे मज़ेदार से बैंगन है वो बिल्कुल मसाले के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर इनका आता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था और ये बैंगनों का अपना ही पानी है जो अच्छे 5 मिनट हमने हल्की आंच पे रखा है तो बैंगनों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में ये बिल्कुल पकेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे बैंगन हैं उनका पानी अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये इतने नरम इतने सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते पकने में। 5 मिनट हमने इसको पहले कवर किया और 5 से 6 मिनट हमने बाद में इसको कवर करके छोड़ा है बिल्कुल नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये चावलों के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है और पराठे के साथ तो आप पूछिए मत ये कितने मज़े के लगते। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बैंगन और चिकन की रेसिपी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।